बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मज़ीद एक्सपीरियंस देखेंगे जो 9 सितंबर 2025 के हैं। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है तो ये एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिनमें एक्सपीरियंस शेयर किया था 2025 बैच का, तो वो मैंने 8 सितंबर का ही शेयर किया था। बेसिकली मैं ये समझ रही थी शायद कि उस दिन 7 सितंबर को हुए हैं वो टेस्ट, तो लेकिन वो 8 के ही मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। अच्छा, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके ऊपर आने वाले हर एक्सपीरियंस और जितनी भी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है और आप यहां से देखकर उसके लिए अप्लाई कर सकें और इस चैनल से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चले हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। आपको एक्सपीरियंस नंबर 1 देख लेते हैं। अब इनका जो था टेस्ट सेंटर वो पेशावर था। 8 सितंबर को इनका टेस्ट हुआ था और इनका टेस्ट पास हो गया है। अब एक्सपीरियंस क्या ये बताती हैं कि इंटेलिजेंस पोर्शन जो था ओवरऑल इजी था। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे। वर्बल के अंदर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस से मैनेजेबल हो गया था। 50% से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वही थे जो सर ने हमें करवाए थे। इजी टू अटेम्प्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स हैं जी। जैसे एग्जांपल में बताया हुआ है कि 2+2 ÷ 2, ये एक सवाल दिया हुआ था। इसमें आपने बॉडमास रूल लगाना है। पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करो, उसके बाद ऐड कर दो तो आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद था 90% ऑफ 90। ये इतना कोई कॉमन सवाल हो चुका है ना, इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है, इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है। 90 ÷ 100 करोगे, मल्टीप्लाई 90 कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी इफ़ द, अब ये आगे दिया हुआ है, उसका सवाल है डे सीक्वेंस वाला कि अगर 4th डे मंडे है तो 19th डे फाइंड आप करें। तो इसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देखिएगा, टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। उसके बाद है कॉर्डियली इज़ टू हार्टली एज टोटली इज़ टू, तो टोटली का सिनोनिम होता है इंटायरली। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बताया हुआ है जी नॉन वर्बल्स बहुत इजी थे, पहले ट्रिकी लगता था लेकिन प्रैक्टिस के बाद इजी सॉल्व हो गया। ओके, फिर आ जाते हैं जी एकेडमिक के ऊपर। एकेडमिक में ओवरऑल डिफ़िकल्ट था, स्पेशली बायोलॉजी और फिज़िक्स। बायोलॉजी में मोर एमसीक्यूज़ और इनहेरिटेंस एंड डीएनए चैप्टर्स, इन चैप्टर्स में से आए हुए थे, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद है जी फिज़िक्स में ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में से थे, और टॉपिक्स इंक्लूड थे यंग्स मॉडुलस और लेंसेज एट्सेट्रा। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें कंपैरेटिवली इजी था, और पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे पूछे हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि किस टॉपिक में से सवाल आ रहे हैं और आपने कौन से टॉपिक से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है जी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर आते हैं जी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस करें आप, इस पर ज़्यादा आए हुए थे एमसीक्यूज़। उसके बाद बता रहे हैं जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर हो गया था। अल्लाह से दुआ है कि अगले स्टेजेस में भी कामयाबी नसीब हो, इलाही आमीन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फेलो कैंडिडेट्स। तो ये तो था पहले स्टूडेंट का टेस्ट जिसका क्लियर हो गया था, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपने अपनी प्रेप करके जाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस नंबर 2 देख लेते हैं जी। नाम इनका है मरियम, इनका 9 सितंबर को टेस्ट हुआ था, ये भी पास हो गई हैं। अब इनका इंटेलिजेंस जो था बहुत ज़्यादा इजी था। अगर एकेडमी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज इनको याद थे वो इन्होंने शेयर किए हुए हैं। इन डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम अनजिप्स द डबल हेलिक्स, तो ये होता है हेलिकेस। उसके बाद है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर है जी विच फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज़ अ वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो ये है काइनोडर्मेटा। उसके बाद है जी विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल एलोंगेशन, ये है ऑक्सिन। उसके बाद केमिस्ट्री में है जी एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन एल्डिहाइड्स कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन। फिर है विच अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्लूकेज रीएजेंट इमीडिएटली, तो ये है टर्शरी अल्कोहल। द हाइड्रेट इज मैक्सिमम फॉर फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद है विच रीएजेंट कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, तो ये PCC पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन इन इथीन, तो वो C2H4, तो ये है sp2। ठीक है। अब उसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में MCQs आए हुए थे। अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी थी, फार्मूला लगाकर आंसर निकालें आप। उसके बाद है अ कॉइल ऑफ 500 टन्स कैरीज 2 ए करंट एम्पेयर करंट। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये 1000 एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगा। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल्स व्हाट हैपन्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन, तो वो भी डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एक सवाल था कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर 2 सेकेंड्स में। फिर है जी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज इफ वेवलेंथ इंक्रीजेज। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लिश के ऊपर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस शी वांटेड टू गो बट शी स्टेड होम। ठीक है। उसके बाद है जी सिनोनियम ऑफ डायमिनिश था, तो ये था रिड्यूस। उसके बाद एंटोनियम ऑफ हॉस्टाइल, तो ये होगा फ्रेंडली। फिर एरर स्पॉटिंग प्रपोजिशंस थे। और उसके बाद है जी ही इज़ इंटरेस्टेड डैश साइंस, ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस। ठीक है। तो ये कुछ थे इंग्लिश के। सनोनियम एंटोनियम पूछे हुए थे और प्रपोजिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये आप लोग कर लीजिएगा अच्छी तरह से, कहीं से भी आ सकता है सवाल। टेंसेस भी कीजिएगा और एक्टिव पैसिव वॉइस भी कर लीजिएगा। उसके बाद एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है जी, इनका 8 सितंबर को टेस्ट हुआ था लाहौर में, इनका भी पास हो गया। अब इनका अगर एक्सपीरियंस देखें हम तो एकेडमिक और इंटेलिजेंस में जो MCQs याद रहने वाले थे इनको वो इन्होंने शेयर किए हुए हैं। बायोलॉजी और जनरल साइंस में से देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की वो कौन सी होती है, वो होती है स्टेप्स। उसके बाद है जी प्लांट वाटर लॉस प्रोसेस ट्रांसपायरेशन, आयोडीन डेफिशिएंसी काजेज गोइटर। उसके बाद है जी एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन, तो ये होता है पेप्सिन। फिर DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर देखें तो SI यूनिट पावर का है जी वाट। इसके बाद फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है। और गैस यूज टू डिस्टिंग्विश फायर, तो ये होती है जी CO2। अब ये आगे हैं जी इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस। ये बेसिकली मैथ और इंटेलिजेंस इन्होंने एक ही को नाम दे दिया है, ये है इंटेलिजेंस। उसमें कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चंस होंगे। 1/4 ऑफ 200। अब 200 का अगर आप 1/4 देखें तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 200 करो, आंसर आ जाएगा आपका। फिर सीरीज़ पूछी हुई है, ये आपने सीरीज़ नंबर सीरीज़ है, इसको देख लें, फिर ऐसे आपने आंसर निकालना होगा। आगे है जी एक सवाल, इसके स्टेटमेंट इस बच्चे को याद नहीं है। उसके बाद है जी 6 वर्कर्स हैं, 12 डेज़ हैं। फिर 12 डेज़ में काम करेंगे, अगर 3 वर्कर्स हों तो कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना होगा। ऑड वन आउट था सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और एप्पल, तो एप्पल में सबसे डिफरेंट होगा क्योंकि बाकी सारी शेप्स हैं। उसके बाद है जी सीरीज़ पूछी हुई थी एक फिर से। उसके बाद एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, फिर से एक था कि 5 आदमी काम करते हैं 10 दिन में, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। फिर उसके बाद एक सवाल था और फाइनली इनका जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था। अल्लाह सब कैंडिडेट्स को भी कामयाबी अता करे, इलाही आमीन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्यूचर एस्पायरेंट्स। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस जो आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। विशिंग यू गुड लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको सबकी मेहनत का सिला ज़रूर मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।